तो अपने हिस्ट्री के अंदर में ले लिया कि अपने भाई बहनों में कौन कौन सी बीमारियां हैं उनकी, तो वो सारे जो हैं लिस्ट हम लोग तैयार कर लेते हैं, रिकॉर्ड ले लेते हैं कि हाँ उनके भाइयों में कोई प्रॉब्लम है या बहनों के बीच में कोई बीमारियां हैं, तो वो सारे लिस्ट उनके फैमिली हिस्ट्री के अंदर में आ जाती है। तो फैमिली का अपना हिस्ट्री ले लिया हमने। अब बात करते हैं जनरल हिस्ट्री के बारे में, जनरल सिम्टम्स में। तो जनरल सिम्टम्स में दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक होता है फिजिकल जनरल्स, दूसरा होता है मेंटल जनरल्स। फिजिकल जनरल्स के अंदर में उनके फिजिकल सिम्टम्स को लेते हैं और मेंटल जनरल्स में मेंटलिटी को लेते हैं। फिजिकल जनरल्स स्टार्ट कैसे करते हैं? फिजिकल जनरल्स में होता है कि सबसे पहले हम लोग एपेटाइट पूछते हैं, भूख कैसा लगता है, भूख ठीक ठाक लगता है या भूख बिल्कुल नहीं लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती या खाने की बहुत इच्छा होती है, जल्दी जल्दी भूख लग जाता है या थोड़ा सा खाया तो फिर पेट भर जाता है, फिर कुछ देर बाद फिर भूख लगती है। और ऐसा है कि खाना खाने के बाद फिर जितना खाओ तो उतना खाया जाता है, 10 मिनट बाद खाया जाता है, फिर आधा घंटे बाद खाया जाता है, बार बार खाया जाता है। कैसा टाइप का हंगर है, वो सिम्टम्स लेते हैं। साथ में क्रेविंग क्या है, क्या खाने की इच्छा होती है ज़्यादातर, क्या कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट है स्पेशल, कोई फूड प्रोडक्ट जिसको आप बार बार खाना पसंद करते हैं, वो सिम्टम्स लेते हैं। ऐसे पूछते हैं, अक्सर पेशेंट में देखने को मिलता है कि आप पेशेंट को जब भी खाना खाएगा वो अलग से नमक लेगा, ठीक है। ऐसे कई तरह के मेडिसिन है जिनमें ये सिम्टम्स आते हैं। नेट्राम्यूर है, नेट्रम कार्ब है, कार्बोवेज है, लाइकोपोडियम है, फॉस्फोरस है, बहुत सारे मेडिसिन, सल्फर है। तो ये सारे मेडिसिन है जो कि ऐसे सिम्टम्स को कवर करती हैं। तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो अक्सर वो खाना पसंद करता है, क्रेविंग है उसके अंदर में, चाहत है उस चीज़ को खाने की, उसे केला बहुत पसंद है या उसे फल कोई स्पेशल फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशल वेजिटेबल बहुत ज़्यादा पसंद है या नॉन वेज बहुत पसंद है। पेशेंट कहता है कि हम ये सामान खाए बगैर रह नहीं सकते हैं, हमको जो है मछली बहुत पसंद है, हमको डेली मछली चाहिए, हमको मीट बहुत ज़्यादा पसंद है, मीट बहुत ज़्यादा चाहिए, हमको हर दिन चाहिए। तो ये सारे सिम्टम्स लेते हैं। क्रेविंग क्या है, कैसा है उसका। उसके बाद एवर्जन लेते हैं कि खाने पीने में कौन सी चीज़ें हैं जिनसे उनको घृणा है, जो पसंद बिल्कुल नहीं है, वो चीज़ लेते हैं। कौन सी चीज़ें खाने के बाद उनको दिक्कतें होने लगती हैं, एग्रावेशन लेते हैं, कौन सा फूड प्रोडक्ट खाने के बाद ये ऐसा होता है। एडिक्शन लेते हैं कि क्या चीज़ की एडिक्शन है, चाय पीने की आदत बहुत ज़्यादा है, चाय ना पीने से रह नहीं पाता है, या शराब नशा करने की आदत है, या सिगरेट पीने की आदत है, गुटखा खाने की आदत है। तो वो सारी सिम्टम्स वगैरह लेते हैं। तो ये खाने की प्रोडक्ट के अंदर में आ जाता है, जिसमें एपेटाइट, क्रेविंग, एवर्जन और एग्रावेशन हमने ले लिया। उसके बाद थर्स्ट के बारे में पूछते हैं कि प्यास कैसा लगता है, कितनी पानी पीते हैं वो दिन भर में, बार बार प्यास लगता है, प्यास के साथ गला भी सूखता है, वो भी पूछते हैं। क्या गला सूखता है या जीभ सूखता है या होंठ सूखते हैं, एक बार में कितनी क्वांटिटी के पानी पीते हैं, थोड़ा थोड़ा 1 सिप 2 सिप लेते हैं या एक बार में 2 गिलास 3 गिलास पानी पीते हैं, ठीक है। तो ये सिम्टम्स लेते हैं। साथ में जीभ को देखते हैं, उसके टंग को देखते हैं, टंग का क्या हाल है कि उसके ऊपर में मोटी परत जमी हुई है या फिर टंग क्लियर है, टंग का शेप कैसा है, टंग के ऊपर कोई इम्प्रिंट तो नहीं है, कोटेड तो नहीं है, वो सारी चीज़ें नोट करते हैं। टंग का देख लिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हम लोग जो ज़्यादातर देखते हैं टंग के बाद उसका फेशियल ये देख लिया कि फेस कैसा है उसका, आंखें कैसी हैं, नाक कैसा है, नेज़ल जो ओपनिंग्स है वो कैसे हैं, वो देख लिया, ठीक है। आई साइट्स कैसा है उनका, सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो चीज़ें देख ली। फेस का ग्लेजिंग कैसा है, फेस के ऊपर में एक ग्लेजिंग होती है, एक नमीपन होती है, वो है कि नहीं है ना, पूरा ड्राई है, वो देख लिया। फेशियल एक्सप्रेशंस हमने देख लिया। उसके बाद क्या होता है कि हम उनके लोकोमोटर्स भी देख लेते हैं। लोकोमोटर्स में क्या होता है कि उनका बॉडी जो है वो ठीक से चल फिर पा रहे हैं या जब चलते हैं तो सही तरह से चल नहीं पाते हैं, वो देख लिया। बॉडी में जो मूवमेंट होना चाहिए वो मूवमेंट प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं है, वो सिम्टम्स हमने देख ली, क्या मूवमेंट प्रॉपर है उनका। फिर उसके बाद क्या देखते हैं कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें एक ये मिलता है टंग के दौरान में, जब हम लोग टंग को टेस्ट करते हैं, देखते हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उसके टेस्ट के बारे में पूछते हैं कि अच्छा आप जो खाना खाते हैं उसका क्या स्वाद सही तरीके से आता है, पानी पीते हैं तो उसका क्या पानी का स्वाद कैसा आता है, आपको सही तरीके से आता है कि नहीं, जो चीज़ खा रहे हैं उस चीज़ का वैसा स्वाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ना खट्टा लग रहा है, मुँह में हमेशा खटास रहती है, हमेशा मीठा रहता है या हमेशा नमकीन रहता है या हमेशा तीखा रहता है, वो चीज़ पूछते हैं। ये सारा पूछ लिया।
उसके बाद आता है यूरिन कैसा होता है, यूरिन पीला होता है, जलन होती है, स्टूल कैसा होता है, स्टूल जो है कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है, एक दफ़ा जाते हैं, 2 दफ़ा जाना पड़ता है, या फिर स्टूल का बहुत कड़ा होता है, सूखा होता है, और बहुत टाइट होता है। स्टूल के साथ और कोई दिक्कतें आती है कि नहीं आती हैं, ठीक है, एक ये पूछ लिया। डिस्चार्जेस में के अंदर में आती हैं, मेंसेस आती हैं, सेमिनल डिस्चार्ज आती हैं, ठीक है। तो पेशेंट अगर फीमेल है तो उसको मेंस के बारे में पूछना है, मेंस आपका रेगुलर है कि नहीं है, अगर इरेगुलर है तो कैसा इरेगुलर है, कितने टाइम के दौरान में होती है मेंसेस, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा डिस्चार्जेस वगैरह या एब्नॉर्मल डिस्चार्ज है कि नहीं है, एब्नॉर्मल डिस्चार्ज में लिकोरिया वगैरह कैसा है, लिकोरिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लिकोरिया के दौरान कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स क्या है, लिकोरिया के दौरान कमजोरी बहुत ज़्यादा लग रहा है, बैक पेन है, या लिकोरिया किस नेचर का है, एक्रिड है, ब्लंट है। एक्रिड का मतलब जो जलन पैदा करता है, ब्लंट का मतलब जो जलन पैदा नहीं करता है, तो वो पूछना है। मेंसेस किस टाइप्स के हैं, मेंसेस थक्के नुमा निकल रही हैं, मेंसेस थिक हैं या थिन है, डिस्चार्जेस बीच बीच में मेंसेस के बीच में होने लगती हैं, या मेंस का कलर कैसा है, वो सारा डिटेल्स मेंस्ट्रुएशन का, लिकोरिया का, फीमेल पेशेंट का ले लेते हैं। और मेल पेशेंट है तो उसमें नाइटफॉल वगैरह होता है कि नहीं होता है, सेमाइनल डिस्चार्ज कैसा होता है, या सेमाइनल डिस्चार्ज इनवॉल्यूंटरी हो जाता है, वो ले लेते हैं। पर्सपिरेशन यानी स्वेटिंग, पसीना कैसा होता है, तो पसीने के बारे में पूछ लेते हैं कि हाँ पसीना बहुत ऑफेंसिव हो रहा है, बहुत प्रोफ्यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है, थोड़ा गर्मी लगने से पूरा शरीर पसीना करता है, बॉडी के किस स्पेसिफिक पार्ट से ज़्यादा पसीना जाता है, हेड से जा रहा है, पूरे बॉडी से जा रहा है, एक्सिलरी एरिया से जा रहा है, बैक से जा रहा है। अच्छा, पसीना स्टेन करता है कि नहीं करता है, यानी आपके कपड़े में दाग छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है, ये चीज़ें देखते हैं। दाग छोड़ता है तो किस कलर का दाग छोड़ता है, येलोइश छोड़ता है, ब्लैकिश छोड़ रहा है, ब्राउनिश छोड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग ये करते हैं, इन्वेस्टिगेट उसमें करते हैं। उसके बाद पसीना का गंध कैसा होता है, सॉल्टिश हो रहा है या ऑफेंसिव है, प्यूट्रिड है, कैसा उसका ऑर्डर कैसा है, उसका गंध स्मेल कैसा है पसीना का, ऐसा हमने देख लिया। फिर उसके बाद स्लीप कैसा है, स्लीप एंड ड्रीम्स के बारे में पूछते हैं कि नींद उसको प्रॉपर आती है कि नहीं आती है, नींद लेने के बाद वो फ्रेश फील करते हैं कि नहीं करते हैं, मिडनाइट नाइट जो उनके स्लीप है उसमें डिस्टर्बेंस होती है, लाइट स्लीप है कि डीप स्लीप है। अच्छा, सोते हैं तो सपना देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अच्छा, अगर सोते हैं तो किस साइड में ज़्यादातर सोते हैं, सोते वक्त वो खराटे लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। सोने के दौरान मुंह में ढकना, बहुत लोगों को आदत होती है कि जब वो सोते हैं तो मुंह पे कवर करके सोते हैं, तभी उनको अच्छा नींद आता है, तो वो सिम्टम्स लेना है कि ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। लाइट जला के सोते हैं या लाइट ऑफ करके सोते हैं, अंधेरे में सोना पसंद करते हैं या लाइट में सोना पसंद करते हैं, थोड़ा सा शोरगुल होने से उठ जाते हैं क्या, ये चीज़ पूछना है। फिर उसके बाद ड्रीम्स के बारे में पूछना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सपना देखते हैं कि नहीं देखते हैं, अगर देखते हैं तो कैसा सपना देखते हैं, क्या देखते हैं, डिटेल्स में सपने के बारे में पूछना है। किसी स्पेशल चीज़ को रेगुलर देखते हैं, कोई घटना अगर हुआ है तो उसको रिपीटली देख रहे हैं, या किसी चीज़ को याद करते हैं तो वही दिनचर्या में जो होता है वो देख रहे हैं, या कोई ऐसा चीज़ देख रहे हैं जो उनको नींद से जगा देता है, या ऐसा चीज़ हो रहा है। अच्छा, सपने स्लीप के दौरान ये भी पूछना है कि आप जो है स्लीप वॉकिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, नींद में ही चल रहे हैं, नींद में बड़बड़ाते हैं, नींद में बहुत ज़्यादा खराटा लेते हैं, नींद में हाथ पैर चलाते हैं, ये सारे सिम्टम्स भी पूछने हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं। ड्रीम्स का पूरा डिटेल लेना है, कैसा टाइप का ड्रीम्स है, कब आता है और बार बार आता है कि नहीं आता है, और कब से आ रहा है, ये सारी चीज़ें पूछनी है। ड्रीम्स वगैरह हो गया। उसके बाद थर्मल पूछना है। थर्मल मतलब गर्मी के साथ, टेम्परेचर के साथ उसका क्या रिलेशन है, गर्मी बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ज़्यादा गर्मी पसंद करता है या ज़्यादा ठंडा पसंद करता है, कौन से मौसम में आराम होता है, कौन से मौसम में बढ़ जाता है, उसको ठंडे मौसम में रहना पसंद है या गर्मी वाले मौसम में रहना पसंद है, पेशेंट चिली है या हॉट है, ये पता करना है, तो थर्मल हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद जो हम लोग जो अपने क्लिनिक में हम लोग पेशेंट देखते हैं, तो कुछ पेशेंट का हम जिन लोगों को मियाज़्म के बारे में अच्छा खासा मालूम होता है, तो वो पेशेंट का मियाज़मेटिक बैकग्राउंड भी ले लेते हैं, उनके डायथीसिस ले लेते हैं कि पेशेंट जो बातचीत करता है तो बातचीत के दौरान पता चलता है, जब मेंटल्स बताता है तो वो कौन से मियाज़्म का पेशेंट है।
और इस बातचीत के दौरान जो हम लोग पूछताछ करते हैं, इस बीच में हम उनको ऑब्जर्व भी करते हैं पेशेंट किस लहजे में हमें जवाब देता है, या पेशेंट हाँ ना में ज़्यादातर जवाब दे रहा है, या डिस्क्राइब कर रहा है तो किस वे में कर रहा है, स्टोरी टाइप्स में कर रहा है, या डायरेक्टली फेस टू फेस बात कर रहा है, या नज़रें चुराता है, या बात करता है तो जवाब देने की इच्छा नहीं रखता है, या जवाब दे रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व भी करते हैं और फिर उसके मेंटल्स का सिम्टम्स लेते हैं, तो उसके आधार पे फिर हम लोग उनके मियाज़मेटिक पिक्चर को हम लोग फिर नोट करते हैं कि ये पेशेंट जो है ये सोरिक मियाज़्म का है, इरिटेबल है कि नहीं है, साइकोसिस मियाज़्म का है, या सिफिलिटिक डिस्ट्रक्टिव माइंडेड है, सिफिलिटिक मियाज़्म का है। सिफिलिटिक मियाज़्म के पेशेंट ज़्यादातर डिस्ट्रक्टिव होते हैं और उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, वो मर्डर करने की टेंडेंसी होती है, या खुद को ख़त्म कर देने की टेंडेंसी होती है, ये सारा होता है। सोरिक मियाज़्म के पेशेंट में बहुत इरिटेबल होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, तो कौन से मियाज़्म के पेशेंट है वो, क्योंकि कुछ पेशेंट में एंटी मियाज़मेटिक ट्रीटमेंट भी चलता है, इसलिए मियाज़्म का भी मालूम होना ज़रूरी है। तो पेशेंट का हम लोग मियाज़मेटिक स्फेयर भी देख लिया। फिर मेंटल्स के ऊपर में आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्फेयर है। पेशेंट का मेंटल्स में वो सारी मेंटेलिटी पूछते हैं, पेशेंट को का नेचर क्या है, वो कैसा स्वभाव का है, वो पूछ लिया। माइल्ड है, इरिटेबल है, ये है मतलब एक्स्ट्रा वैकेंट है, या फिर रोजफुल है, कैसा टाइप का पेशेंट है वो देख लिया। फिर उसके बाद पेशेंट जो है वो कैसे इंटरेक्ट करता है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है। अगर इंट्रोवर्ट है तो वो किस के साथ इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट का मतलब कि पेशेंट रिजर्व्ड रहता है, अपनी बातें जल्दी नहीं बताता है, अपने अंदर की बातें बाहर नहीं खोलता है, यानी द इंट्रोवर्ट पीपल आर यूज्ड टू बी क्लोज बुक, ठीक है, तो वो बंद किताब की तरह होता है। एंड एक्सट्रोवर्ट पीपल आर यूज्ड टू बी अ ओपन बुक। ये और जो इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं वो बंद किताब की तरह होते हैं, उसको खोलना पड़ता है और खोलने में दिक्कतें होती है, वो हर किसी के पास खुलती नहीं है। उसी तरह हर इंसान जो इंट्रोवर्ट पीपल है वो जल्दी अपने आप को खोलेगा नहीं आपके सामने में, अपने बातें नहीं बताएगा, खासकर मेंटल स्फीयर की चीज़ और कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा। तो वो अगर बताता भी है तो किस टाइप का इंट्रोवर्ट है, कि वो अपने फैमिली के साथ किसी दोस्त के साथ अच्छे से बात करता है, अच्छे बताता है कि नहीं बताता है, वैसा है, या सिर्फ अपने तक रखता है, सेल्फिश है कि नहीं है, ये चीज़ें देखते हैं। एक्सट्रोवर्ट है तो कैसा एक्सट्रोवर्ट है। आप जब रिपर्टरी में देखेंगे तो एक्सट्रोवर्शन है, एक्सट्रोवर्ट पीपल जो होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, तो किस कैटेगरी का है वो देख लेना है। फिर उसके बाद उनको एंगर कैसा होता है। 3 चीज़ें माइंड में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको नोट कर ही लेना है कि एंगर कैसा होता है और फियर कैसा है। ये चीज़ें ना माइंड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है कि पेशेंट इरिटेबल है कि नहीं है। अच्छा, जो उनको गुस्सा आता है, गुस्सा कैसा है, गुस्सा जल्दी आ जाता है या गुस्सा जल्दी नहीं आता है, किस बात पे जल्दी गुस्सा आता है, किस बात पे जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है। साथ में अगर गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, व्हाट दे डू ड्यूरिंग द एंगर। तो एक्चुअली गुस्से के दौरान वो अपने ऊपर काबू कर पाते हैं, कंट्रोलेबल एंगर है कि नहीं है, या फिर बहुत वायलेंट एंगर है, गुस्से के दौरान किसी का सर फोड़ देते हैं, सामान फेंक देते हैं, थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, ऐसा सिम्टम्स है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। या गुस्से के दौरान रो देता है, खाली रोता है, क्योंकि नेचर अगर माइल्ड है तो ज़्यादातर गुस्से के दौरान पेशेंट रो देता है, तो गुस्से में रो देता है, या अकेले गुस्से के दौरान वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो उस दौरान वो कौन सी एक्टिविटी करता है, वो सारा चीज़ पूछना है, वो सारा चीज़ पता करना है। और ये मेंटल सिम्टम्स को कलेक्ट करना ही होम्योपैथी में आर्ट का काम है। एक अच्छा होम्योपैथिक आर्टिस्ट ही मेंटल्स के सिम्टम्स को अच्छी तरह से कलेक्ट कर सकता है, यहीं पे सबसे मेन खेल है। तो जिनका साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी के साथ अच्छा खेलना जानते हैं, इंसानों को समझने की टेंडेंसी जानते हैं, जो इंसानों के अंदर का ताला खोलना जानते हैं, तो जिनके पास ये खूबी है वो बहुत अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि इंसानों के अंदर से बात निकालना आना चाहिए। कोई भी क्योंकि आपको इंट्रोवर्ट पीपल है, अगर कोई तो इंट्रोवर्ट पीपल है तो किस कैटेगरी का है, और वो फर्स्ट विजिट या सेकंड विजिट में अपने अंदर की बात को, वो जिस चीज़ को लेके दबा हुआ है, बैठा हुआ है, जैसे कि नेट्रम्यूट पेशेंट इंट्रोवर्ट होती है, तो नेट्रम्यूट पेशेंट के साथ जो कोई भी शिकायत होती है, ज़्यादातर मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से हो रही है, कोई चीज़ सप्रेस्ड है या फिर साइलेंट ग्रीफ वगैरह है, तो वो तो बता नहीं रही है पेशेंट कि हमको ग्रीफ के वजह से ऐसा हुआ, वो बात हम आज भी सोच रहे हैं। तो आपको उस
तह तक कैसे पहुंचना है वो उसका आपको आर्ट आना चाहिए। तो ये आपका प्रैक्टिस के हिसाब से लोगों के साथ जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो आपका एंगर का पता कर लेना है, एंगर का जो वैरायटी मैंने बताया वो सारा चीज़ पता करना है। फियर कैसे, कि किस किस चीज़ से डर लगता है, क्यों डर लगता है, किस चीज़ से लग रहा है, क्यों लगता है, हमेशा व्हाई। होम्योपैथी में हर एक चीज़, क्योंकि कारण हमारा केस टेकिंग का मेन कारण क्या है, क्या मकसद है कि कोई एलिमेंट हुआ वो क्यों हुआ, कोई बीमारी लेके आया वो बीमारी होने का मेन कारण क्या है, क्योंकि हमें कारण पता करना है कि वो इस कारण के वजह से हुआ। और जो कारण पता जब चल जाएगा समझ लीजिए आपका मेडिसिन निकल गया। सिर्फ कारण ही पता करना है, यही दिस इज द मेन रीजन टू बी द एलिमेंट, यानी ये मेन कारण है कोई एलिमेंट के होने का। ठीक है, तो एक तो ये फियर का पता कर लिया। फिर मेमोरी कैसा है, याददाश्त है कि नहीं है, कोई कैसी बातें याद रख पाता है, ये सारी चीज़ें मेंटल्स में और कोई भी नेचर, उनका नेचर के बारे में पता कर लेना है कि माइंड कैसा है, स्वभाव कैसा है, बिहेवियर देख लेना है उसका। आपसे बात कर रहा है तो प्यार से बात कर रहा है, आपको इज्जत देता है कि नहीं देता है, लोगों को इज्जत देता है कि नहीं देता है, परिवार के साथ उसका कैसा इंटरेक्शन है, ये सारी चीज़ें, उनके बिहेवियर, ये सारी चीज़ों को मिला करके उनके नाम से लेकर के यहाँ तक के जर्नी को एंटायरली हम लोग केस टेकिंग बोलते हैं। दिस इज केस टेकिंग। ठीक है, और केस टेकिंग ऐसे की जाती है जिसके अंदर में इतनी सारी चीज़ें होती है, और ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि हमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ लेनी। और ऐसा भी होता है, मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता है, जब मैं केस लेना शुरू करता हूँ तो उसका कुछ आगे पीछे कहीं पर भी आप हो गया तो प्रेजेंट कंप्लीट लिया तो मोडालिटी छोड़ दी, मोडालिटी लिया लास्ट में ले लिया। ऐसा नहीं कि नहीं लेना है, लेना है जहाँ पर याद आ जाए, लेकिन सारा का सारा चीज़ लेना है कि जो चीज़ छूट गया वो बाद में लीजिए, क्योंकि सारा सिम्टम्स ही है। और उन सब चीज़ के आधार पे आपको उन्हीं सिम्टम्स के आधार पे आपका मेडिसिन बन रहा है, मेडिसिन आपको निकालना है। और जिस टाइम में आपका केस टेकिंग बढ़िया तरीके से हो जाएगा, उसको फिर आप असेंबल करते हैं, असेंबल अच्छा से कर लिया, फिर आप उसमें जो स्पेशल सिम्टम्स है, जो पिकुलियर सिम्टम्स है, जो मेंटल सिम्टम्स है, जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है, उन सब को रिपर्टाइज कर लिया, उन सब को छांट लिया, सॉर्ट आउट कर लिया, तो एक मेडिसिन आपके सामने आती है। वो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करनी है, और वो प्रिस्क्राइब करने के बाद जिस एलिमेंट के लिए पेशेंट आया है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये थी केस टेकिंग का सेशन के बारे में। केस टेकिंग कैसे होता है, क्यों किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो मैंने आपको बता दिया, और क्यों होती है वो भी बता दिया। मुझे उम्मीद है केस टेकिंग आपको समझ में आया होगा, और आगे चल कर के आप जब भी किसी पेशेंट का केस टेकिंग करेंगे तो उसमें आपको ऐसा फील होगा कि जब केस टेकिंग आप फिनिश कर रहे होंगे आपको, क्योंकि अगर आपका मैटेरिया मेडिका का नॉलेज बढ़िया है, मेडिसिन का नॉलेज बढ़िया है, तो ज़्यादातर होम्योपैथिक जो फिजिशियन होते हैं केस टेकिंग के अंत में आते आते उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस चीज़ का पेशेंट है। लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि आपकी मैटेरिया मेडिका की नॉलेज, मेडिसिन की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी आप केस टेकिंग के दौरान ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये फलाना पेशेंट है। और कंफर्म करने के लिए हम लोग रिपर्टरी का यूज़ करते हैं, मैटेरिया मेडिका बुक का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो धन्यवाद इतने देर तक सुनने के लिए, और मुझे उम्मीद है आपको केस टेकिंग समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, गुड नाइट।